हेलो स्टूडेंट, मैं विकास मौर्य अमेठी से। आज मैं क्लास 12 मैथ चैप्टर 5 प्रश्नावली है 5.1 सांता तथा अकुल्यता पढ़ाने जा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बोर्ड में 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2008 से 2020 तक इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं हर सेट में। आप सेट में जाकर देख लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। भाग 1 में हमने 1 से 5 सवाल बता दिया, भाग 2 में 6 से 10 सवाल बता दिया, भाग 3 में 11 से 16 सवाल बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। और भाग 1 नहीं देखे, भाग 1 देख लीजिए तो तुम्हें भाग 3 समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। चलिए पहले भाग 1 आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। चलिए हम शुरू करते हैं भाग 3। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि f(x) बराबर है s² - 3 यदि x छोटा हो 2 से या x बराबर हो 2 से। और सेकंड दिया गया है s² + 1 यदि x ज्यादा हो 2 से। तो इसमें लिमिट कौन सी लगेगी? चलिए हम शुरू करते हैं। बेसिक चीज हमने भाग 1 में बता दिया, बेसिक चीज आप भाग 1 देख लीजिए। भाग 3 शुरू करते हैं। जैसे f(x) हमें निकालना क्या था? f(x) बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, हमें ये निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 से छोटा या 2 के बराबर हो, 2 से छोटा हो, 2 से कम, 2 से कम या 2 से बराबर, तुम्हारी ये लिमिट लगेगी। लिमिट s² - 3। ठीक, तो क्या करेंगे? लिमिट x दिया गया हमारा 2 का स्क्वायर माइनस h - 3। h टेंड्स टू 0, x बहुत छोटा है 0 से, तो जब h का मान 0 रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0 - 3। ठीक, और यहाँ पे क्यूब दिया गया है, पोर्शन में क्यूब दिया गया है, क्यूब कर लीजिए। 2 का क्यूब क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 - 0, 8 - 0 - 3, तो 8 - 3 बराबर 5। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 5 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो, तुम्हारी ये लिमिट लगेगी। लिमिट s² + 1 लिमिट x दिया गया हमारा 2 के स्क्वायर प्लस h + 1 h टेंड्स टू 0 के, जब h के मान रखेंगे लिमिट हट जाएगी। 2 के स्क्वायर 4 प्लस 0 + 1, 4 1 5। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 5 आ रहा, राइट हैंड लिमिट हमारा 5 आ रहा। चलेगा, हमें f(x) निकालेंगे। f(x) बराबर x³ - 3, s बराबर 2 पर निकालेंगे। आप यहाँ पे कर लीजिए ना, पहले इतना नोट कर लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ये क्या है? ये हमारा फलन सांतत है, सांतत है, नोट कर लिए। चलिए हमें f(x) निकालेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे f(x). यहाँ तक आप नोट कर लीजिए क्योंकि नीचे जगह नहीं है। नोट कर लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया है, ये फलन सांतत है। अब हमें f(x) निकालेंगे। f(x) बराबर x³ - 3, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, तो x दिया गया 2 बराबर 2 का क्यूब - 3
एफ एक्स गया है 2, 2 का क्यूब 8 -3, एफ 2 पर 8 में से 5 8 में से 3 माइनस हो जाएगा, 5 बचेगा। तो हमारा एफ एक्स 5 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 5 आ रहा था। तो एफ एक्स बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। यह फलन आप ये कहते हैं, यह फलन सांतत है, यह फलन सांतत है। चलिए नोट कर लीजिए आप इसे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 निकालेंगे, नोट कर लिए। चलिए यह फलन सांतत है। इसमें से आपसे 3 नंबर के बोर्ड में क्वेश्चन मिल जाएंगे, काफी आसान चैप्टर है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एफ एक्स बराबर एस की घात 10 - 1 यदि x यदि x छोटा हो या x के बराबर हो 1, s स्क्वायर यदि x बड़ा हो 1 के। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है, चलिए हम लगाएंगे इसे। क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। इसमें क्या कह रहा है, x छोटा हो x से या x बराबर हो x से। हम लिमिट लगाएंगे कौन सी, x टेंड्स टू 1 से छोटा हो, 1 से छोटा हो, हमारी लिमिट ये लगेगी लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लीजिए, s की घात 10 - 1, ठीक, x बराबर 1, लिमिट 1 की घात 10 - h -1। तो s टेंड्स टू 0 के, x टेंड्स टू 0 के, तो जब h का मान रखेंगे बहुत करीब है 0 के, तो हमारी लिमिट हट जाएगी। 1 की घात 10 करोगे तो 1 ही आएगा, 1 -0 -1। ये प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0। हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आया 0, निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। बहुत आसान क्वेश्चन है। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 से बड़ा हो, 1 से ज्यादा हो तो हमारी ये लिमिट लगेगी, 1 से ज्यादा है x स्क्वायर, 1 से ज्यादा है x स्क्वायर, s स्क्वायर लिमिट लगा देंगे। लिमिट 1 का स्क्वायर -h, ठीक, h टेंड्स टू 0 के, 1 का स्क्वायर होगा तो 1 -0, ये मिल जाएगा हमारा 1, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आया है 0, राइट हैंड लिमिट हमारा आया है 1। यह फलन असांतत है, आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के बराबर है। यह फलन असांतत है, यह फलन असांतत है। चलिए नोट करिए, काफी आसान तरीके से होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। हो गया। क्लास 12 में एक ऐसा बंदा है जो क्लास 12 में होते हुए क्लास 12 वाले को पढ़ा रहा है। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर दिया गया 30 को हम सॉल्व करेंगे, सेम ऐसा ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, एफ एक्स बराबर x + 5 यदि, सीबीएसई बोर्ड वाले यहाँ पे इफ लिखा होगा, इफ यदि x छोटा है या बराबर है 1 के, x - 5
यदि x बड़ा है 1 के। हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए x बराबर 1 पर सॉल्व करेंगे। x बराबर 1 पर, x बराबर है 1 के। चलिए हम सॉल्व करते हैं। x बराबर है 1 पर लिमिट हमारी क्या होगी? लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के। x से छोटा है तो हमारी लिमिट क्या लगेगी? x से छोटा हो या x से छोटा है 1 या इसके बराबर हो, हमारी लिमिट ये लगेगी x प्लस 5। लिमिट x दिया गया है 1 माइनस h प्लस 5। h टेंड्स टू 0 के, तो h का मान 0 रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी 1 माइनस 0 प्लस 5। 1 में से 0 माइनस होगा तो 1 बचेगा, प्लस 5 बराबर 6। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा है यहाँ 6 और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट x बड़ा हो 1 के, x टेंड्स टू 1 से बड़ा हो तो हमारी लिमिट क्या लगेगी? x माइनस 5 ये बता रहा है x बड़ा है 1 से, तो हमारी लिमिट ये लगेगी x बड़ा है 1 से, तो हमारी लिमिट ये लगेगी लिमिट x माइनस 5 लिमिट 1 माइनस h 1 प्लस h माइनस 5 h टेंड्स टू 0 के। लिमिट 1 प्लस लिमिट हट जाएगी 1 प्लस 0 माइनस 5 1 प्लस 0 माइनस 5 तो 1 माइनस 5 माइनस होगा तो माइनस का 4 बचेगा। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 6 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट हमारा -4 आ रहा है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। यह फलन आसानता है, fx बराबर आसानता है। चलिए हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यह फलन आसानता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लगाएंगे। हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 14 हटाएं। चलिए हटाते हैं। बहुत ही शानदार तरीकों से बताया है हमने, आसान तरीके से बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, फिर से बताऊंगा। तो कल फिजिक्स की क्लास चलेगी, फिजिक्स की चैप्टर 3 बताएंगे। उसमें चैप्टर 3 फिजिक्स में स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता पढ़ाएंगे, उसमें निगमन कराएंगे, तो आप इसको जरूर देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया है। 3 यदि 0 कम है इसके s कम है 1 के, ये दिया गया है। 4 यदि 1 कम है s के, x कम है 3 के। 5 यदि 3 10। क्वेश्चन नंबर 14 ये दिया गया है, आप इसे लिखिए। चलिए हम सबसे पहले निकालेंगे 0 छोटा है x के, x छोटा है 1 के, ठीक। यहाँ पे 0 बराबर है x के,
या 0 छोटा है x के, पहले ये रहेगा तो हमारा छोटा है, कम, ठीक, ये हमारा दिखाता है कम का, और ये हमारा दिखाता है ज्यादा का, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। चलिए हम लिमिट निकालेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर x टेंड्स टू 1 माइनस से, एक से छोटा हो 3 के, ये लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, ये अचर पद है, ये बहुपदीय नहीं है। यदि 3x या s स्क्वायर या x प्लस 5 होता तो हम लिमिट लगाते, यहाँ पे सिर्फ 3 दिया गया, 3, ये अचर है, अचर पद है, इसलिए इस पर लिमिट नहीं लगेगी, इसलिए इस पे लिमिट नहीं लगेगी, ये हो जाएगा 3, सिंपल सा। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 नंबर से पूछा जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न में। अब x टेंड्स टू 1 ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो, क्या 1 से ज्यादा हमारा क्या हो सकता है, 1 से ज्यादा 1 2 3 4 5, 1 से ज्यादा क्या दिया गया हमारा, 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा तुम्हारी लिमिट लगेगी क्या 4, ये भी अचर है, ये भी अचर है, ये बहुपदीय फलन नहीं है, ये बीच क्या हो जाएगा 4, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया। आप कहते थे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के, यह फलन असांतत है, यह फलन असांतत है। और इसके आगे भी और कह रहा है, कह रहा x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर निकालेंगे। चलिए हम x बराबर 3 पर निकालते हैं, ये हो गया ना। चलिए हम x बराबर 3 पर निकालेंगे, नोट कर लिए। अभी तक हमने निकाला था x बराबर 1 पर, अब x निकालेंगे x बराबर 3 पर, ठीक है। x बराबर 3 पर, 3 से कम हो, 3 से कम क्या हो सकता है, 3 से कम, इसको लिमिट लगे 3 से कम हो सकता है 4, माइनस में फिर जाएगा 4, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये अचर पद है 4 हो जाएगा, निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, x टेंड्स टू 3 से ज्यादा हो, 3 से ज्यादा हो, 3 से ज्यादा क्या हो सकता है, 3 से ज्यादा, इस वाले में देखिए, इस वाले फंक्शन में 3 से ज्यादा हो, 3 से बराबर हो, हमारी लिमिट लगेगी 5, 3 4 5 6 7, ये हमारा सब अचर पद है, तो हमारी लिमिट क्यों मिल जाएगी 5, 5 ये अचर पद है, 5 बहुपदीय फलन नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के, यह फलन असांतत है, यह फलन असांतत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हो गया क्वेश्चन नंबर 15 से 16 तक, 14 से 16 तक एक ही क्वेश्चन है, 14 हमने बता दिया, 15 बताएंगे, 16 अपने आप से लगाना, नहीं आएगा तो कमेंट करना, फिर से बताऊंगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, सेम क्वेश्चन है 15, ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न में बोर्ड में। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, नहीं तो अनसाल्ड है आपके पास, अनसाल्ड में जाकर देख लीजिए, हर सेट में 2 सवाल इसमें से मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, एफ बराबर दिया गया है 2x, यदि x कम हो 0 के, x कम हो 0 के,
जीरो यदि जीरो बराबर है एक्स के, एक्स बराबर है 1 के, 4x यदि x बड़ा है 1 से। चलिए सेम क्वेश्चन है, उसमें अचर, क्वेश्चन नंबर 14 में फिर अचर था, इसमें चर आ गया है, वो बहुपदीय फलन आ गया है। चलिए लगाएंगे, सबसे पहले निकालेंगे x छोटा है 0 के, इस पर निकालेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर लिमिट निकालेंगे, x टेंड्स टू 0 माइनस से, 0 से छोटा क्या हो सकता है 2x, लिमिट दिया गया है इसकी 2x लिमिट लगाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट 2 x दिया गया 0 माइनस h टेंड्स टू 0 के, h के मान 0 रखे तो लिमिट हट जाएगी, 2 0 माइनस 0, 2 शून्य बचेगा यहाँ 0, 2 गुणे 0 बराबर 0 के, 2 शून्य शून्य, ठीक। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट एक से ज्यादा, x टेंड्स टू 0 से ज्यादा हो, 0 से ज्यादा हो तो हमारी लिमिट 0 बनेगी, 0 से बराबर हो, 0 के बराबर हो x बराबर है 1 के, इसके बीच में लिमिट हमारी ये निकलेगी 0 ये अचर पद है, 0 1 2 3, इस पर लिमिट नहीं लगेगी, ये हो जाएगा 0। आप कर सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आया रहा 0 और राइट हैंड लिमिट हमारा आ रहा 0, तो कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट f 0 पर यह फलन सांतत है, यह फलन सांतत है। अब हम निकालेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, x कम है x बड़ा है 1 से, अब इस पर निकालेंगे, नोट कर लिए इतना। अब इसके आगे निकालेंगे, भी एक सवाल इसमें और बन रहा है, x बराबर 1 पर, x ज्यादा है 1 से, हो गया। चलिए हटाते हैं, वीडियो शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड के पास, ताकि उन्हें इतनी आसानी तरीके से सब सवाल आने लगे, कोई भी डिफरेंट ना होने। x बराबर 1 पर, ठीक है, चलिए निकालते हैं, x टेंड्स टू 1 माइनस के, 1 माइनस के, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ठीक है, माइनस के तो क्या निकालेंगे, सबसे कम कौन है, x छोटा है, x छोटा है 0 के, तो लिमिट हमारी ये लगेगी, तो x बराबर है 1 के, तो हमारी लिमिट इसमें निकल के ये आ जाएगी 0, हो जाएगा 0। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर लिमिट लगती है भी नहीं लगती भी है, ये हो जाएगा 0, ठीक। और निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, अरे बच्चों वाला सवाल है यार, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 1 प्लस से, x ज्यादा है 1 के, x टेंड्स टू 1 ज्यादा है, वो एक ज्यादा है x से, तो x ज्यादा है 1 से, हमारी लिमिट 4x हो जाएगी, 1 2 3 4, हमारी हो जाएगी 4, x ज्यादा बढ़ते क्रम में, एक से कम बढ़ते क्रम में होता है, ठीक है, 4x हो जाएगा, इस पर हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट 4x x टेंड्स टू 1 प्लस के, लिमिट 4 x दिया गया है 1 प्लस h x प्लस h हमेशा रहता है,
एस टेंस हो जाता है जीरो के, एस टेंस हो जाता है जीरो के, यहाँ लिखेंगे एस, एच टेंस टू जीरो, एच का मान यहाँ पे जीरो रखेंगे, ये लिमिट हट जाएगी। और 1 प्लस जीरो, 1 प्लस जीरो तो ये जाएगा, 1 प्लस जीरो करेंगे तो 1 आएगा, प्लस इंटू 4, 4 एक करना 4, हमारा फर्स्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट आ रहा था, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट आया 0 और राइट हैंड लिमिट आया 4, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यह फलन असांतत है, यह फलन असांतत है। हो गया सर, चलिए लिखिए, नोट्स करिए आप लोग, अब से कर लेना, हो गया। चलिए x बराबर 0 का हमारा आ रहा था लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, यह फलन सांतत है। x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यह फलन असांतत है, यह फलन असांतत है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 सेम दिया गया है, आप उसे लगाइए, नहीं आएगा तो कमेंट करिए, मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 16 से। भाग 4 में, भाग 4 में क्वेश्चन नंबर 16 से 25 तक बताएंगे। भाग 4 में क्वेश्चन नंबर 16 से 25 तक बताएंगे, इसलिए छोटा छोटा बता रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपको दिक्कत ना हो। वीडियो जब देखिए बुक पेन और नोट्स सब कुछ लेकर बैठिए, तभी वीडियो सारी समझ में आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं भाग 4 में, कल चलेगी फिजिक्स के सवाल, चैप्टर 3 विद्युत स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता पढ़ाएंगे, उसमें निगमन कराएंगे, आप उस पर बने रहिए। तो बीएम क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, अपने फ्रेंड के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हो गया, चलिए पढ़ाते हैं फिजिक्स चैप्टर 3 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, एनसीईआरटी बुक। चलिए दिया गया है